शरबत मीठा होने के लिए शक्कर आवश्यक है, पुदीना, इलायची, खसखस ये आवश्यक नहीं है, परंतु डालने से फ्लेवर आता है। तो आलस को छोड़ना, पहला पार्ट ये है कि मेहनत करना है। यानी मेहनत यानी कोई ये नहीं है कि भाई कोई शरीर को तोड़ देना है और एकदम पागल की तरह मेहनत करना है, लेकिन नियमित संतुष्ट होके सहज भाव से, भाव सहज होना चाहिए। सहज भाव होने से उसके अंदर एक बैलेंसिंग शक्ति आ जाती है। बच्चों को भी आप हैंडल करते हो तो सहज भाव उसमें रखो, थोड़ा उग्र भी रखो लेकिन उग्रता कम रखो, उग्र से कुछ होता नहीं है। उत्तेजित होकर आप जो किसी को कोई बात बोलते हो ना, उसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होता है, उसका इफेक्ट नेगेटिव ही होता है। अगर किसी से कोई काम करवाना है, किसी को कहीं कुछ समझाना है, उसका उत्थान करना है, उसके लिए आपको मीठे शब्द में बोलना पड़ेगा। एक्स्ट्रा मीठा लगाओ तो अच्छा ही है, नहीं लगाओ तो कम से कम मीठा तो रखो उसको। तो ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट है जो गुरु के दरबार से मिलते हैं। धैर्य है, सबूरी है, इसमें परमात्मा बसता है। ऐसा कहा जाता है इसमें परमात्मा बसता है। आप तो परमात्मा के दर्शन के लिए तो भटक रहे हो और वो दर्शन मिलने के लिए तैयार बैठा है। आप धैर्य में धारण करो तो अंदर से परमात्मा का दर्शन आपको स्वयं मिल जाता है। आप ऐसी भावना बनाओ में कि ये मेरा दरबार है, इसको मैं साफ रखूं, सुंदर रखूं, बढ़िया रखूं, मेरा भी इसमें योगदान हो, सेवा भी हो मेरी, और मेरा तन सेवा करे, मन मेरा इसी में रमे, और मेरा धन भी अच्छे कार्य में, इसके कार्य में खर्च हो। तो लड़का जवान था, अभी पढ़ाई वढ़ाई करके तैयार हुआ था। पिता उसका व्यापारी था। पिता ने कहा बेटा जाओ व्यापार करो, अब तुम बड़े हो गए, अब तुम्हारी शादी भी करनी है, तो ये जहाज मैंने भर दिया है सामान का, इसको समुद्र के उस पार जाकर वहां के देशों में बेच के आ जाओ और पैसा जो मिले उसको संजोग के ले आना। लड़का जो था वो बड़ा संस्कारी लड़का था। आत्मा जिसकी जगी होती है उसके संस्कार बहुत ऊंचे होते हैं। करुणा उसके भीतर भरी रहती, करुणा। आपके आंखों से कभी भी अगर आंसू नहीं निकलते तो आप समझना कि पत्थर हो गया है आपका दिल। किसी दूसरे के दुख को देखकर अगर आपके आंखें गीली ना हो, आपका हृदय पसीजे नहीं, समझना आप पत्थर ही हो। टेलीविजन में भी दिखाते हैं, सीरियल दिखाते हैं और कितनी चीजें दिखाते हैं। उनमें भी जब हम भावना से उनको देखते हैं और उसमें कोई ऐसा सीन आ जाता है, कोई बेटी का सीन, कोई बहन का सीन, कोई और कोई सीन, कोई दरिंदा कोई किसी जुल्म करने से किसी बहन बेटी को सताता है, तो आंखों में रोष के साथ साथ में आंसू भी आने चाहिए। जहाज उसका जा रहा था पानी में, सामने से एक जहाज आ रहा था और उसमें से बड़ी चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, चिल्ला रहे थे उसमें जो बैठे थे वो। करुणामय पुकार भी उसके भीतर से आ रही थी।
जो गुलाम थे उसके अंदर बैठे हुए, उनको कोड़े पड़ रहे थे। सोचो आप, क्या जमाना होगा जिसमें इंसान को जानवरों की तरह बेचा जाता था, और जो खरीद लेता था वो उसको इस्तेमाल करता था, उसको जैसे जानवर खेत में जैसे बैल को यूज करते हैं, ऐसे गुलामों को भी यूज किया जाता था, और ताड़ना उनको दी जाती थी। ये नहीं कि केवल काम तो सभी को करना पड़ता है, काम तो वो करते ही थे, लेकिन साथ में उनके ऊपर कहर बरसाना, ये एक विडंबना है इस सृष्टि की। जब मनुष्य के पास कुछ नहीं होता ना, तो उसको ये भी सहन करना पड़ता है। जब आपके पास कुछ होता है तो सामने वाला पुलिस भी आपसे डरता है, और गरीब को दो चार ऐसे लगा देता है। ये दैट इज वाई यू शुड नॉट बी पुअर। दैट इज वाई एवरीबडी हैज टू बिकम wealthier, healthier and spiritual. To get entry into spiritualism, the simplest method is to start giving food, because food, you are always in contact with food, और उस फूड को जब आप दूसरे के मुख में जाते हुए देखते हो, ऐसा समझना कि परमात्मा के मुख में गया है। जाता ही है वो, परमात्मा ही भोजन करता है। ये उपनिषद शास्त्र जितने भी बने वो यही बात को बता रहे हैं। ऋषि मुनियों ने ये बात कही है कि खाने वाला कौन है? वही परमात्मा ही है। खाने को पचाने वाला कौन है? वही ईश्वर की जो रचना है, उसके कारण से भोजन पचता है। सूर्य निकलता है दिन में, उसकी रोशनी आपके अंदर जो पचाने की शक्ति है, उसमें सूर्य का सहयोग है। रात को इसलिए भोजन रात को नहीं किया जाता है, सूर्य के प्रेजेंस में ही किया जाता है। तो करुणामय पुकार सुन के उसने अपने कैप्टन को कहा कि भाई जरा मेरा जहाज थोड़ा उस जहाज के नज़दीक लेके जाओ, देखें हम क्यों इसमें से इतने रोने की और चिल्लाने की और पुकारें उठ रही हैं, कारण क्या है। ले गया वो जब उसके नज़दीक, तो उसने देखा अंदर गुलाम बैठे हुए हैं, उनके ऊपर में कोड़े बरसाए जा रहे हैं। तो उसके कैप्टन से उसने बात की कि भाई इनको आप क्यों मार रहे हो, कि ये हमारे गुलाम हैं, हम गुलामों को ले जा रहे हैं, और गुलामों को ऐसे ही रखा जाता है। इनको जब तक ताड़ा नहीं जाएगा तो ये ठीक नहीं रहते, इसलिए इनको ताड़ना पड़ता है। उसके अंदर से करुणा फूट गई एकदम, और उसने कहा ऐसा मत करो, क्या लोगे तुम इसको छोड़ने का इनको, कि हमने कीमत देके इन गुलामों को खरीदा है, आगे ले जाके इनको बेच देंगे तो हमको पैसा मिलेगा। तो उस लड़के ने कहा कितना पैसा तुमको मिलेगा, कितना तुम्हारा इसकी कीमत है इन गुलामों की। तो उसने कहा कि कुछ अमाउंट बताया उसने। तो उस लड़के ने कहा देखो मेरे पास जो जहाज भरा हुआ है सामान का, ये पूरा तुम जितनी कीमत बता रहे हो उससे कई गुना इसके अंदर माल है। तुम एक काम करो, तुम ये जहाज मेरा वाला तुम ले जाओ और ये गुलाम वाला जहाज मुझे दे दो। द्रोइबे नाम का लड़का था ये, द्रोइबे। हम समझते हैं कि हमारे भारत में ही सब कुछ अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। पूरे वर्ल्ड में स्पिरिचुअलिज्म है, वेस्ट में भी है। तो किसी चीज को भी कंडम नहीं करना है। ये वेस्टर्न वर्ल्ड का ही लड़का था। गुलामों की वो जहाज उसने खरीद लिया और किनारे पर ले जाकर जो जो गुलाम थे उनको सबको कहा भी इस किनारे पे कौन उतरने को तैयार है। तो
बहुत सारे गुलाम उसी किनारे पे उतर गए, फिर दूसरे किनारे पे ले गया। ऐसे करते करते सब गुलामों को उसने छोड़ दिया। ये करुणा का एक्शन है। अपना सामान देकर दूसरे की जो एक बहुत ही बुरी हालत में जो पड़ा हुआ है उसको तो उठाना चाहिए, उसको उठाना चाहिए। आशीर्वाद ही उसी को मिलता है। आशीर्वाद आप बोलो आशीर्वाद दे दो मुझे, मैं कहूँगा ले लो आप, खत्म, मुझसे कुछ नहीं होता है। आशीर्वाद लेने के लिए एक भावना होती है, एक जिज्ञासा होती है, एक क्यूरोसिटी होती है, बहुत जबरदस्त मांग होती है भीतर। जिस चीज की मांग होती है वो तुरंत मिल जाती है, बाकी चीजों की मांग नहीं है। वो खाली तुम्हारा अपना एक भ्रम है कि हमको ये चीज चाहिए। जो चीज तुमको चाहिए असल में वो तो परमात्मा लेके आ ही जाता है, गुरु भेज देता है, गुरु भेज देता है। यू शुड क्वालिफाई फॉर एवरीथिंग। Everything you get by qualification, and one qualification is, there are so many qualifications. काफी तरह की योग्यताएं हैं, योग्यता अनुसार मिलता है, पर एक योग्यता ये भी है कि तुम